नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेटर अंतेवासी पर। और आपका सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, तो कृपया इसे ना भूलें। हम इतिहास के स्रोत के अध्ययन के रूप में हम वेद पढ़े, वेदांग, उपनिषद, ज्योतिष, तमाम चीज़ें पढ़ें। अब अगला जो है पड़ाव बौद्ध साहित्य है कि बौद्ध साहित्य इतिहास के स्रोत के रूप में कितना महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक और बौद्ध धर्म के अनुसार कितना महत्वपूर्ण है और इसमें क्या क्या वर्णित है। तो इन सब सारे चीज़ों पर जो है हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो आइए जो है देखते हैं। तो बौद्ध साहित्य भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत के रूप में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि बौद्ध साहित्य का मूल प्रतिपाद्य महात्मा गौतम बुद्ध की महिमा को मंडित करना, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट करना, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को निरूपित करना। हालांकि ये जो बात है ये सारे धर्मों के धर्म ग्रंथों के लिए एक ही है। चाहे आप ईसाई धर्म, चाहे हिंदू धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म, किसी भी धर्म को आप लेंगे तो उसमें जो है मूल प्रतिपाद्य होता है उस धर्म के संस्थापक के महिमा को मंडित करना और उसकी धर्म की रूपरेखा, सिद्धांत, ये सब चीज़ और कैसे प्रचारित प्रसारित किया जाए, इन सब चीज़ों का वर्णन रहता है। इसके साथ ही साथ तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रकाश पड़ता है। बौद्ध साहित्य में सर्वप्रमुख स्थान त्रिपिटकों का है। त्रिपिटक बहुत ही महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म में। तो त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में की गई। इनको लिखित रूप सर्वप्रथम 20 ईसा पूर्व में लंका में दिया गया, यानी आधुनिक श्रीलंका में। इसके पूर्व पिटक निहित ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सुरक्षित रखे गए थे, जैसे वेदों के बारे में कहा गया है। यानी एक गुरु शिष्य को देता था, फिर शिष्य जो है अपने शिष्य को, फिर वो अपने शिष्य को, इस क्रम में जो है रखा जाता था। लेकिन जब ऐसे शिष्यों का अभाव होने लगा तब जो है गुरु शिष्य परंपरा को छोड़ करके फिर उनको लिपिबद्ध किया जाने लगा। त्रिपिटक शब्द का पहला प्रयोग थॉमस विलियम रिज डेविड ने अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में किया था। यानी इस शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग थॉमस विलियम रिज डेविड ने अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में किया था। त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक सम्मिलित हैं। यानी ये तीनों जो है मिल करके त्रिपिटक बने हैं। विनय पिटक, त्रिपिटकों में विनय पिटक का स्थान सर्वप्रमुख है। इसमें बौद्ध संघ के नियम संकलित हैं। विनय पिटक के 3 भाग हैं, ये निम्न हैं। इसके भी 3 भाग हैं, विनय पिटक के भी 3 भाग हैं। इसमें पहला सुत्त विभंग, इसमें उन नियमों का संग्रह है जिनके माध्यम से बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी पाप कर्मों का प्रायश्चित करते थे। अगर कोई पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित किया जाए। इन नियमों को पतिमोक्ष कहा जाता था। ऐसे नियमों की संख्या 227 है। सुत्त विभंग के 2 भाग हैं, महाविभंग और भिक्षुणी विभंग। दूसरा इसका है भाग खंडका। इसमें बौद्ध संघ के नियमों को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है, जैसे संघ प्रवेश के नियम क्या हैं, भिक्षुओं के वस्त्र धारण के नियम क्या हैं, भोजन के नियम क्या हैं। इसके भी 2 भाग हैं, एक महावग्ग और दूसरा चुल्लवग्ग। तीसरा परिवार, इसे विनय पिटक का सार कहा जाता है। इसमें प्रश्नोत्तरी के रूप में बौद्ध भिक्षुओं के नियम एवं कर्तव्य संकलित हैं। जैसे हम एक दूसरे से प्रश्न पूछ करके किसी समस्या का समाधान करते हैं या कोई टॉपिक हो उस पर बहस करते हैं, तो ये प्रश्नोत्तरी के रूप में परिवार है। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के वचनों एवं शिक्षाओं का संग्रह है। वास्तव में सुत्त पिटक से ही बौद्ध धर्म की रूपरेखा स्पष्ट होती है। सुत्त पिटक को निकाय भी कहा जाता है। इसके 5 भाग हैं, यह निम्न हैं। पहला दीघ निकाय, यह सुत्त पिटक का प्राचीनतम अंग है। इसमें बुद्ध के संवादों का वर्णन है, यानी उनके जो बातचीत करते हैं। यह संवाद यज्ञ की उपयोगिता है या नहीं, मनुष्य मनुष्य में भेद जन्मना या कर्मना आदि से संबंधित है। तो भारत में जो एक बड़ी समस्या छुआछूत और इन सब का माना जाता है, हालांकि वो अगर आप यथार्थ में देखेंगे तो वर्तमान में तो था, लेकिन प्राचीन काल में, वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यज्ञ की जो है उपयोगिता है कि नहीं, तो जैसा कि आप जानते हैं उपनिषद में पहले ही कह दिया गया कि यज्ञ जो है एक टूटी हुई नौका है। और मनुष्य मनुष्य में भेद जन्म के आधार पे होना चाहिए कि कर्म के आधार पे। तो ऋग्वेद में पहले से ही वर्णित है कि कर्म के आधार पे होना चाहिए, जन्म से जो है कोई किसी जात का नहीं हो सकता।
तो उसके कर्म के आधार पे ही होना चाहिए। तो इसी तरह से जो है दिग्घ निकाय में भी ये वर्णित है। इसके सूक्तों की संख्या 34 है। तो ये जो 34 सूक्त हैं इसमें ये सब वर्णित है। दूसरा मध्यम निकाय, इसमें बुद्ध को मानवीय रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसके सूक्तों की संख्या 125 है। हालांकि हिंदू धर्म में भी महात्मा बुद्ध को जो है 10 अवतार में सम्मिलित किया गया है, लेकिन मध्यम निकाय में महात्मा बुद्ध को मानवीय रूप में प्रदर्शित किया गया है। तीसरा अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। इसके सूक्तों की संख्या 2300 है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर कि 16 महाजनपद का वर्णन किस निकाय में है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी निकाय हैं उनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सारे निकायों में क्या वर्णित है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त निकाय, इसमें बौद्ध धर्म से भिन्न धर्मों के देवी देवताओं का वर्णन है। इसके सूक्तों की संख्या 50 है। पांचवा खुद्दक निकाय, यह 15 उपदेश ग्रंथों का संकलन है। ऐसे ग्रंथों में थेर गाथा, थेरी गाथा, बुद्ध वंश, धम्मपद, जातक, चरिता पिटक आदि उल्लेखनीय हैं। धम्मपद को बौद्ध साहित्य का नीति ग्रंथ कहा जाता है। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित है, जो सबसे प्रसिद्ध है जातक कथा। ऐसे जातकों की संख्या लगभग 550 है। कहीं कहीं इनका वर्णन 600 है, कहीं कहीं जो है 540 वगैरह दिया हुआ है। तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन 550 के लगभग है। इनकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार किया गया है। इस स्वीकृति का आधार भरहुत एवं सांची स्तूपों की वेष्टनियों पर उत्कीर्ण जातक दृश्यांकन है। वेष्टनियों का मतलब जो रेलिंग है, जो बाउंड्री है स्तूपों की, तोरण द्वार है, उन सब पे देखेंगे तो तमाम चित्र जो है वर्णित हैं। तो उन चित्रों के आधार पे जो है ये स्वीकार किया था, क्योंकि वो जो चित्र हैं वो जातक कथाओं में वर्णित जो है चित्रों से साम्य रखते हैं। इस वजह से जो है जातक कथाओं का जो है दृश्यांकन स्तूपों को किया गया है। ये भरहुत का स्तूप है और ये सांची का स्तूप है। तो जातक ग्रंथों से व्यापार पर भी प्रकाश पड़ता है, क्योंकि बावेरू जातक से पता चलता है कि भारतवासी बेबीलोन को कौवा और मोर को निर्यात करते थे। यानी भारतवासी प्राचीन काल में बावेरू जातक एक जातक ग्रंथ है, तो उसमें ये लिखा गया है कि भारतवासी बेबीलोन को कौवा और मोर जो है भेजते थे, यानी निर्यात करते थे। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन है। इसमें 7 ग्रंथ हैं। धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पोंगल पन्नति, कथावत्थु, यमक, पट्ठान सम्मिलित हैं। इसमें कथावत्थु सर्व प्रमुख है, जिसकी रचना मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। त्रिपिटकों के अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्नु, महावंश, दीपवंश, विशुद्धमग्ग, अभिधम्म संग्रह का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। मिलिंद पन्नों की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन ने की है। इसमें यवन नरेश मिलिंद यानी मेनांडर तथा नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप का संकलन है। महावंश तथा दीपवंश को सिंहली ग्रंथ कहा जाता है। सिंहली मतलब श्रीलंका से संबंधित, तो क्योंकि श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंघल द्वीप था, क्योंकि इनकी रचना सिंघल प्रदेश अर्थात श्रीलंका में हुई थी। महावंश की रचना 5वीं शताब्दी ईस्वी में महानाम नामक कवि ने की थी। विशुद्ध मग की रचना बुद्ध घोष ने की और अभिधम्म संग्रह की रचना अनिरुद्ध ने की थी। मूल पाली बौद्ध ग्रंथों पर पाली भाषा में टीकाएं भी लिखी गई। यह टीकाएं अट्टकथा कहलाती हैं। अट्टकथाओं में वसंत दीपनी, सुमंगल विलासनी, सामंत पाथादिका उल्लेखनीय है। वसंत दीपनी महावंश का, सुमंगल विलासनी दिग्घ निकाय का और सामंत पाथादिका विनय पिटक की टीका है। इन टीकाओं को लिखने का श्रेय बुद्ध घोष को है। उपर्युक्त सभी ग्रंथों का संबंध बौद्ध ग्रंथ के हीनयान संप्रदाय से है। पाली ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथ रचे गए। संस्कृत ग्रंथों का संबंध महायान संप्रदाय से है। तो ये याद रखिएगा कि जितने भी संस्कृत में रचे गए ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, वो जो है महायान संप्रदाय से संबंधित हैं, और जो पाली भाषा में रचे गए हैं वो जो है
हीनयान संप्रदाय से हैं। तो संस्कृत भाषा के बौद्ध विद्वानों में अश्वघोष, असंग, नागार्जुन, धर्मकृत, भाव विवेक के नाम उल्लेखनीय हैं। ये बौद्ध ग्रंथ के जो है लेखकों के समझ लीजिए एक तरह से स्तंभ हैं। संस्कृत शब्द का प्रयोग सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में मिलता है, यानी संस्कृत शब्द का ही प्रयोग जो है सर्वप्रथम महावस्तु में मिलता है। इसके अतिरिक्त ही इसके साथ ही साथ इसमें पाली भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इसे संक्रांति काल का ग्रंथ कहा गया है। इसका संबंध हीनयान संप्रदाय से है। विशुद्ध संस्कृत में रचा गया पहला बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर को माना जाता है, जिसका संबंध महायान संप्रदाय से है। यह महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसे बौद्ध धर्म का पुराण कहा जाता है। जैसे पुराणों में तमाम कहानियां वर्णित हैं और महिमा मंडित किया गया है, उसी तरह से जो है ललित विस्तर भी जो है बौद्ध धर्म का पुराण है। इसमें 64 लिपियों का उल्लेख हुआ है, जो भारतीय ग्रंथ में उल्लेखित लिपियों की सर्वाधिक संख्या है। यानी लिखने की जो कलाएं होती हैं, लिपियां, वो 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन जो है ललित विस्तर में हुआ है। एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तर पर आधारित है, जो हम लोग इंटरमीडिएट में हम लोगों को चलता था कभी, आधारित है। इसमें मथुरा का विशेष उल्लेख हुआ है। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में निवास करते थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सरिपुत्र प्रकरण, वज्रसूची तथा सूत्रालंकार नामक ग्रंथों की रचना की। तो अधिकांशतः बुद्ध चरित्र का ही वर्णन रहता है, लेकिन याद रखिएगा इन सारे ग्रंथों की रचना जो है अश्वघोष ने की। सरिपुत्र प्रकरण को संस्कृत भाषा का प्रथम नाटक माना जाता है। यानी संस्कृत भाषा का प्रथम नाटक क्या है? सरिपुत्र प्रकरण। इसके लेखक कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष ने अपनी कथा वस्तु रामायण से ग्रहण की थी। अश्वघोष पहले विद्वान हैं जिन्होंने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग किया। यानी सामंतों का जो सामंत शब्द का प्रयोग है वो जो है सर्वप्रथम अश्वघोष ने किया। अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। असंग ने योगाचार्य, भूमिशास्त्र तथा महायान समपरिग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने वज्रछेदिका नामक नाटक भी लिखी। इस टीका का संबंध मूलतः योगाचार्य संप्रदाय से है, सामान्यतः महायान शाखा से है। नागार्जुन ने मध्यकारिका नामक ग्रंथ की रचना की। उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को, जिन्होंने मध्यकारिका का नामक ग्रंथ की रचना की, उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। धर्मकीर्ति ने हेतु बिंदु एवं न्याय बिंदु नामक ग्रंथ की रचना की। उन्हें भारत का कांट कहा जाता है, तो ये कांट के रूप में है प्रसिद्ध। भाव विवेक ने तर्क ज्वाला नामक ग्रंथ की रचना की। बौद्ध साहित्य में अवदान ग्रंथों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अवदान का शाब्दिक अर्थ सत्य कर्म या विरोचित कर्म होता है। अवदान ग्रंथों में दिव्यावदान, अशोकावदान, अवदान कल्पलता उल्लेखनीय हैं। दिव्यावदान में अशोक के उत्तराधिकारियों का उल्लेख करते हुए पुष्यमित्र शुंग तक का वर्णन है, तो ये ऐतिहासिकता इसमें वर्णित है। इसमें दिनार नामक मुद्रा का भी उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त चतुर महाराधिका, सुखावती व्यूह, करंड व्यूह, लंकावतार, सुवर्ण प्रभात, सुत, 10 धर्म सुत, विमल कीर्ति निर्देश, विमल कीर्ति निर्देश, विद्याधर पिटक का भी संबंध महायान संप्रदाय से है। तो ये 10 धर्म सुत, विमल कीर्ति निर्देश, ये सब जो है ग्रंथ हैं। तो आज जो है इन सब ग्रंथों पे हम लोगों ने इन सब ग्रंथों का अध्ययन किया। तो आज बस इतना ही, और आज का टॉपिक जो है हमारा समाप्त होता है। जैसा कि अंतिम में हम 2 प्रश्न पूछते हैं। तो पहला, किस बौद्ध ग्रंथ में 64 प्रकार की लिपियों का उल्लेख हुआ है? और दूसरा, त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में हुई? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।